पोकेमोन की 4 से ज्यादा आखिरी एपिसोड मौजूद है। पहला जब उसने लियोन को हराया फैंस के लिए, वहीं पे एज की जर्नी एंड हो गई। लेकिन टेक्निकली अल्टीमेट जर्नीज का आखिरी एपिसोड जहां पे उसने गो से गुड बाय किया, वो भी आखिरी एपिसोड है। लेकिन उसके बाद में 11 एपिसोड और आ गए, तो रेम्बो एंड दी पोकेमोन मास्टर 11वां एपिसोड आखिरी एपिसोड है। लेकिन इसके बाद एक और स्पेशल एपिसोड हमको दिखाया गया डिस्टेंट स्काई ब्लू करके, वो भी आखिरी एपिसोड है। तो हम कौन से आखिरी एपिसोड के बारे में बात करेंगे? अगर थंबनेल देखा है तो पता चल गया होगा, हम रेम्बो एंड दी पोकेमोन मास्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें हमको क्या दिखाया गया। मैं यार एक्चुअल में एज के रिटर्न के ऊपर डिटेल्स फाइंड कर रहा था, मुझे ऐसी डिटेल मिली जो कि 99% लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो हम इसी एपिसोड की हिडन डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और कॉमन एंड सबसे सिंपल डिटेल जो कि तुम सबने फाइंड कर लिया होगा, और वो ये है जब एज मिस्टी ब्रो का गुड बाय हो रहा था तो ये सीन सिमिलर था केंटो के एंड से, जहां पे मिस्टी ब्रो ने गुड बाय किया था एज के जन्म से पहली बार, और ये आखिरी बार है। भाई यार टाइम काफी जल्दी बीत जाता है, ये बात हमको पता चल गई। भाई ऑलमोस्ट पूरे 2 साल होने को आए हैं ये एपिसोड को टेलीकास्ट हुए। एंड फिर एज जब अपने घर पे जाता है, वो अपने रूम में सो रहा होता है, तो अगर तुम उसकी डेस्क पे जूम करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एज की ड्राइंग दिखाई जाएगी जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाई है। इस वाले पोस्टर के अंदर सारे स्टार्टर पोकेमोन ने केंटो रीजन के, जिसके इवोल्यूशन को भी एज के सामने ड्रॉ किया है। ये काफी अच्छा रेफरेंस है, बिकॉज सिनो रीजन के दौरान एज के सामने बताया था कि उसको ड्राइंग करने का काफी शौक है। लेकिन इसके पास में एक और ड्राइंग है, उसके अंदर क्या बना हुआ है हम फाइंड कर नहीं पा रहे हैं। फिर अगले सीन के अंदर हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है एंड डोड्रियो से शुरुआत की जाती है। एंड अगर तुमने पोकेमोन का पहला एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा उस एपिसोड की शुरुआत भी डोड्रियो से की गई थी। तो ये पहला एपिसोड आई चूज यू का अपन को रेफरेंस दिया गया है। एंड फिर इस वाले सीन के अंदर एज की मॉम एज को जगाने आती है, तब तुम एज की डेस्क के ऊपर और डिटेल गौर कर सकते हो। यहाँ पे हमको ग्लोब दिखाया जाता है और एज के पीछे मैप है जो कि एज की ट्रैवल नेचर, एज के एडवेंचर नेचर को अपन को बताया जा रहा है। एंड फिर हमको यहाँ पे एक और ड्राइंग दिखाई जाती है जो कि बटरफ्री हो गया, कैटरपी हो गया, उनकी ड्राइंग हमको दिखाई गई है। तो ये रेफरेंस भी वही है कि इसको पेंटिंग करने का शौक है। एंड फिर हमको यहाँ पे दी ओजी केंटो रीजन की स्टार्टर पोकेमोन का पोस्टर दिखाया जाता है जो कि पहले एपिसोड में हमको दिखाया गया था। एंड इसी पोस्टर के नीचे तुम्हें एक बग पकड़ने वाला नेट दिख रहा होगा, तो ये उस चीज का रेफरेंस है कि पोकेमोन के क्रिएटर जो है ना सातोशी तांजीरो को बग कैचिंग का काफी शौक था, तो उसी को हमको यहाँ पे दिखाया गया है। एंड एज के पीछे अगर तुम एक पोकेबॉल को भी नोटिस कर सकते हो, ये वही पोकेबॉल है जो कि पहले एपिसोड में हमको दिखाई गई थी। एज ने जागने से पहले इसको फोड़ दिया था। तो तुम देख सकते हो ना, जिन्होंने डे 1 से पोकेमोन को देखा है वो कितनी सारी डिटेल्स को यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं। और फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है एज के समय प्रोफेसर ओक की लैब में जा रहा होता है, लेकिन उसको ट्रेसी मिल जाता है। एंड यहाँ पे ट्रेसी की अगर तुम बुक पे नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे COC जैसा कुछ लग रहा है, नाना क्लैश ऑफ क्लैन नहीं है। अगर तुम उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, शायद तक से ये ट्रेसी की 200 वाली किताब है, यानी कि उसने 199 किताबें भर दी है पोकेमोन की ड्राइंग से। क्रेजी भाई, ट्रेसी क्रेजी बंदा है। एंड फिर हमको आगे दिखाया जाता है एज के समय प्रोफेसर की लैब में जाता है एंड यहाँ पे चार्मेंडर गायब होता है, तो एज के समय पोकेमोन की हेल्प लेता है पुराने पोकेमोन की चार्मेंडर को ढूंढने के लिए। और ये आखिरी बार था जब हम एज के पुराने पोकेमोन को देख रहे हैं, तो ये सीन को देखकर मैं और ज्यादा इमोशनल हो गया। एज को चार्मेंडर मिल जाता है और फिर हमको पता चलता है कि यार गैरी ओक ने ही ये सारे स्टार्टर पोकेमोन को लाया है। भाई तुम सोच रहे हो ना, हमको काफी बड़ी चीज का आंसर मिल चुका है। हम सोचते थे बचपन में कि प्रोफेसर ओक इतने सारे स्टार्टर पोकेमोन लाते कहां से, तो एक्चुअल में उनके जो स्टूडेंट होते हैं, उनके जो ट्रेनर होते हैं, वही जाके स्टार्टर पोकेमोन प्रोफेसर ओक को देके जाते हैं। मतलब भाई अगर तुम प्रोफेसर ओक से चार्मेंडर लेके जा रहे हो और अगर तुम फ्यूचर में काबिल ट्रेनर बन गए लाइक गैरी ओक या फिर एज केचम, तो तुम प्रोफेसर ओक को स्टार्टर पोकेमोन दोगे 3-3, तो तुम बिजनेस लेवल समझ रहे हो ना। प्रोफेसर ओक तुम्हें एक स्टार्टर पोकेमोन देगा कौन सा भी, लेकिन तुम्हें तीनों स्टार्टर पोकेमोन देने होंगे प्रोफेसर ओक को। और यहाँ पे गैरी ओक बोलता है एज केचम से कि तुम पोकेमोन चैंपियन बन चुके हो, तो तुम पोकेमोन मास्टर बनने के कितने करीब पहुंचे। मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता रखी है कि भैया गैरी भी तो पोकेमोन मास्टर बनना चाहता था, तेरे जैसे प्रोफेसर को नहीं पता, तो एज केचम को क्या घंटा पता होगा पोकेमोन मास्टर होता क्या है। फिर हमको डे टू डे लाइफ एज केचम की एक्टिविटी को दिखाया जाता है। वो टोरस के साथ में काम कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, अपने आइस टाइप पोकेमोन के साथ में
में, पेल्पिटोड के साथ में, बोल्डर के साथ में। एंड यहाँ पे तुम देख सकती हो एज किस्म तरबूज खा रहा है। खाना खाने का मन कर गया, लेकिन कोई ना। डिटेल इस इमेज में ये है कि तुम पीछे फ्लावर को नोटिस कर सकते हो। एज किस्म ने इंडिगो लीग के दौरान बताया था कि उसको मॉम को फ्लावरिंग का काफी शौक है, गार्डनिंग का काफी शौक है, तो ये चीज उसी का रेफरेंस है। मैं यार देखकर शौक हो चुका हूँ कि पोकेमोन वालों ने 25 साल पहले जो एपिसोड में बताया था केंटो वाले आर्क के अंदर, वो बातों को ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। और बातों से मुझे याद आया, ट्रेसी भी हमको यहाँ पे दोबारा दिखाया गया और इस बार उसका वेनोनेट पोकेमोन जो है इवोल्व हो चुका है। टेक्निकली देखा जाए तो इसका वेनोनेट पोकेमोन जो है लेवल 31 का हो चुका है, लेकिन इसको इवोल्व तो कब का हो जाना चाहिए, लेकिन अब जाके इवोल्व हो रहा है। कोई बात नहीं। एंड फिर हमको यहाँ पे टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। एंड अगर तुम इसको ध्यान से देखो, लोकेशन को ध्यान से देखो, तो ये वही लोकेशन है जहां पर म्यूटू ने डिस्ट्रक्शन कर लिया था, लेकिन जियोनी ने दोबारा से इसको बिल्ड कर दिया। पैसा भी कुछ भी करा सकता है। एंड अगले सीन में हमको यहाँ पे एज किस्म के नए शूज को दिखाया जाता है। एंड अब इसके नीचे जो बॉक्स है वो इसी शूज का बॉक्स है, या फिर एज किस्म की न्यू आउटफिट भी इसके अंदर है। आई थिंक एज किस्म की न्यू आउटफिट को भी एज की मॉम लेके आई थी, लेकिन वो सिर्फ शूज एज किस्म को दे रही है, ये इंडिकेट करते हुए कि उसकी जर्नी चल तो रही है, लेकिन पूरी तरीके से जब उसकी जर्नी आएगी तो वो न्यू आउटफिट में भी हमको दिखेगा। ये काफी अच्छा रेफरेंस है। फिर हमको टीम रॉकेट आखिरी बार दिखाया जाते हैं पिकाचू को चोरी करते हुए, लेकिन उसका पिजियोड उसको बचाने के लिए आ जाता है। एंड यहाँ पे काफी अच्छी डिटेल मैंने नोटिस की जो कि तुम कर ही नहीं पाते, और वो ये है कि यार जैसी जेम्स मैथ ने बोला था ये तो इस बच्चे का पिजियोड तो इवोल्व हो चुका है पिजियोड के अंदर, लेकिन हमको पता है उसका पिजियोड पहले ही पैलेट पार्टी पैनिक के एपिसोड में इवोल्व हो गया था, लेकिन टीम रॉकेट उससे पहले ही उड़न छू हो गई थी, तो उनको अब जाके पता चला है कि उसका पिजियोड इवोल्व हो चुका है। तो यार ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखते हैं ना पोकेमोन वाले, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ कि यार मजा आता है ब्रेकडाउन करने का, तभी तो मजा आता है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है कि पिजियोड परमानेंटली एस की टीम को ज्वाइन कर लेता है। जो सबसे बड़ी कंप्लेन थी पोकेमोन फैंस की पोकेमोन वालों से, वो इस एपिसोड में ये दिखा देते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है मुझे। एंड फिर एक किस्म यार नए सफर पे जाता है, वो पोलीवेग पोकेमोन को देखता है। यहाँ पे पोलीवेग का एक हिडन रेफरेंस है। ये पोकेमोन के क्रिएटर सातोशी तांजीरो जो है ना, वो भाई साहब पोलीवेग के काफी बड़े वाले फैन है, इसीलिए पोकेमोन की पूरी जर्नी में एक किस्म पोलीवेग के साथ में हमेशा से अच्छे से बर्ताव करता आया है। इसलिए तुम नोटिस करोगे पोलीवेग को कभी भी विलन के तौर पे हमको दिखाया नहीं गया। एंड फिर काफी सारे बादल आ जाते हैं। फिर एकदम सोचने लग जाता है कि पोकेमोन मास्टर का मतलब क्या होता है। यार पोकेमोन मास्टर बनना यही है कि पोकेमोन का ध्यान रखना, पोकेमोन के साथ में बॉन्ड बनाना। ये तो भैया ऐसे ही पोकेमोन वालों ने बस इस क्वेश्चन का आंसर हमको प्रोवाइड कराया है, लेकिन फ्यूचर में जब एक कदम कभी भी आएगा हमको प्रॉपर पोकेमोन मास्टर की डेफिनेशन दिखाई जाएगी। फिर हमको यहाँ पे रेम्बो भी दिखाया जाता है। रेम्बो हमेशा से न्यू बिगिनिंग को शो करता है। एंड पोकेमोन के पहले एपिसोड के एंड में भी हमको रेम्बो दिखाया गया था, जहाँ पे हमको हो दिखाया गया था। अगर यहाँ पे हो पोकेमोन आ जाता आखिरी एपिसोड के अंदर भी तो मजा आ जाता, लेकिन हमको यहाँ पे हो पोकेमोन दिखाया नहीं गया, लेकिन रेम्बो दिखा दिया गया। इसका मतलब यही है कि हो पोकेमोन भी यहीं पे मौजूद है। और फिर जब एक किस्म जा रहा होता है हमको यहाँ पे एप्पल ब्रांच दिखाए जाते हैं, तो मैंने गूगल फाइंड करने का ट्राई किया कि एप्पल ब्रांच ट्री का मतलब क्या होता है, तो मुझे पता चला कि एप्पल ब्रांच ट्री का सिनेमा के अंदर, मूवीज के अंदर एक हिडन रेफरेंस होता है, और वो होता है इनोसेंस हो गया, यूथ हो गया, या फिर न्यू बिगनिंग हो गया। तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। अब ये एज के लिए भी हो सकता है, या फिर पोकेमोन एनिमे सीरीज के लिए भी हो सकता है। एज के लिए ऐसे कि एज के जब अब नए सफर पे जा रहा है, लेकिन इस सफर को हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। और पोकेमोन एनिमे के लिए ऐसे हो सकता है कि एज की जर्नी एंड हो चुकी है एंड अब लिकोरोय की न्यू जर्नी शुरू हो रही है। अब इस फ्लावर के काफी हिडन रेफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबल था मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड इस तरीके से हमारी ये एज किस्म की जर्नी को एंड होते हुए हमको दिखाया गया। जितने भी रेफरेंसेस थे, हिडन डिटेल थे, मैंने तुम्हें बता दिए हैं। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे एज किस्म के रिटर्न के बारे में ज्यादा बताया नहीं, बिकॉज इसकी जो डिटेल्स है ना वो तुम्हें मैं अगली वीडियो में बताएगा कि एज किस्म कैसे वापसी कर सकता है पोकेमोन एनिमे सीरीज के अंदर। एंड इसी एपिसोड में एक काफी बड़ा हिंट था। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।